नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम लोग बात करेंगे कि भारत में जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं उस पे आज जो है हम लोग मेनली चर्चा करने वाले हैं। और चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम का देने वाले हों, चाहे आप बिहार पुलिस का तो दें या बिहार दरोगा का एग्ज़ाम दें या बिहार एसएससी का देने वाले हों या सीजीएल का हो या एसएससी जीडी का हो, आप किसी भी एग्ज़ाम का अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भारत का जो राष्ट्रीय उद्यान है उस पर आपको फोकस करने की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक दो क्वेश्चन जो है आपको यहाँ से देखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो आज हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे और जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं ये आज हम लोग सारा एक ही वीडियो में समाप्त कर देंगे। तो चलिए इसमें हम लोग उत्तराखंड के में जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है उस पर हम लोग एक नज़र देख लेते हैं। तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान याद रखिएगा, जो एक टाइगर रिजर्व से है। ठीक है, कहाँ पे है तो आपको पड़ता है ये उत्तराखंड में। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपको पड़ता है उत्तराखंड में और यह जो है एक टाइगर रिजर्व है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी देता है कि कौन सा इनमें से टाइगर रिजर्व है, तो उसमें से एक आपको रहेगा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पे है तो याद रखिएगा कि ये आपको पड़ता है उत्तराखंड में। नेक्स्ट है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। तो याद रखिएगा कि गंगोत्री से आपका एक ट्रिक से भी बन गया कि गंगोत्री आपको उत्तराखंड में है, तो आपको उत्तराखंड में ये स्थित है। कौन सा? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। और ये जो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है आपको कस्तूरी हिरण पाया जाता है। इसमें डायरेक्ट पूछेगा कि कस्तूरी हिरण पाया जाने वाला कौन सा एक राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तराखंड में है, या डायरेक्ट दे देगा। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा कि गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान जो है आपको कस्तूरी हिरण के लिए वहाँ पे प्रसिद्ध है। तो चलिए दो को हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपको हिम तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है, जो आपको उत्तराखंड में स्थित है। कौन सा? गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान। याद रखिएगा हिम तेंदुआ के लिए यह प्रसिद्ध है। आगे दिया है कि फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भी जो है आपका ये उत्तराखंड में ही स्थित है। और याद रखिए कि यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में जो है इसको शामिल भी किया गया है। किसको? फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट वाले देख लेते हैं। नेक्स्ट में दिया है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भी आपको उत्तराखंड में है। और याद रखिए कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, यह एक टाइगर रिजर्व भी है। पूछेगा कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान हो गया। ये आपको पड़ता है उत्तराखंड में और यह एक टाइगर रिजर्व भी है। याद रखिएगा कि यह भी आपका टाइगर रिजर्व है। नंदा देवी, याद रखिएगा कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है, तो ये भी पड़ता है आपको उत्तराखंड में ही। और ये भी आपको यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में इसको शामिल किया गया है। और नंदा देवी याद रखिएगा कि भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी है। कौन सा? नंदा देवी। और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पड़ता है, तो आपको पड़ता है उत्तराखंड में। और नंदा देवी भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी है। तो उत्तराखंड से जितने भी इम्पोर्टेंट आपका राष्ट्रीय उद्यान था हम लोग देख लिए। आगे देख लेते हैं पश्चिम बंगाल में जो भी राष्ट्रीय उद्यान है उस पर हम लोग एक नज़र देख लेते हैं। गोरुमारा, याद रखिएगा कि गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपको पड़ता है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, वेस्ट बंगाल में। और यह राइनो के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा राइनो के लिए पूछेगा कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो राइनो के लिए प्रसिद्ध है, तो आपको याद रखना होगा कि गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान जो है आपको जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है ये आपको राइनो के लिए प्रसिद्ध है। और मेरे द्वारा अगर डिस्कस कराया जा रहा है, अगर आप में समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा और एक दो ग्रुप में आप लोग शेयर भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो राइनो के लिए आपका कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, तो गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, एक और राइनो के लिए आपको प्रसिद्ध है जल्दपारा राष्ट्रीय उद्यान। ये भी आपको पड़ता है पश्चिम बंगाल में ही। याद रखिएगा कि जल्दपारा राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपका है पश्चिम बंगाल में। नीरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ेगा, तो नीरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान आप याद रखिएगा कि ये भी पड़ता है आपको वेस्ट बंगाल में। कहाँ पड़ेगा? वेस्ट बंगाल में। सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान, सिंगलीला भी आपको पड़ता है कहाँ पे, तो याद रखिएगा कि पश्चिम बंगाल में ही पड़ता है। हम लोग 4 राष्ट्रीय उद्यान देख लिए। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में,
जल्दपारा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में, नीरा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में, और सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपका पश्चिम बंगाल में है। गोरुमारा और जल्दपारा ये दोनों याद रखिएगा कि राष्ट्रीय उद्यान जो है आपको राइनो के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, राइनो के लिए। चलिए आगे देख लेते हैं बक्सा राष्ट्रीय उद्यान। तो बक्सा राष्ट्रीय उद्यान जो है एक टाइगर रिजर्व है, ये आपको पड़ता है कहाँ, पश्चिम बंगाल में। याद रखिए कि बस से बक्सा और बस से बंगाल, एक ट्रिक भी हो गया, बस से बक्सा और बस से बंगाल। तो बक्सा राष्ट्रीय उद्यान आपको पड़ता है पश्चिम बंगाल में। आगे देखिए कह रहा है, आगे इसमें कह रहा है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भी आपका पड़ता है पश्चिम बंगाल में। और याद रखिएगा कि यह यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल है। यह टाइगर रिजर्व और बायो रिजर्व दोनों यहाँ पे है, ठीक है, किसमें, सुंदर राष्ट्रीय उद्यान में। और यहाँ सुंदरी पेड़ भी पाए जाते हैं। कहाँ पे पाया जाता है, तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान में। और जो है मैनोग्रोव वन भी इसको बोला जाता है, किसको, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान में। तो पश्चिम बंगाल से जितने भी राष्ट्रीय उद्यान थे हम लोग देख लिए, जो इम्पोर्टेंट होता है। ऐसे तो और भी है, लेकिन और जो है नेक्स्ट वीडियो में हम करा देंगे, लेकिन अभी जो प्रेजेंट में है ये इम्पोर्टेंट के दृष्टि से है, इसको लाए हैं हम, ठीक है। तो फिर से हम लोग एक बार इसको कॉल कर लेंगे ताकि दिमाग में फिट हो जाए। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में, जल्दपारा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में, नीरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में, सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान आपका पश्चिम बंगाल में है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पे है, तो पश्चिम बंगाल में है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट में। और नेक्स्ट जो है यहाँ देखिए राजस्थान का है। राजस्थान में जो भी राष्ट्रीय उद्यान है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान में एक याद रखिएगा कि राजस्थान का बहुत इम्पोर्टेंट है मुकुंदरा हिल्स। ये आपको बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिलेगा। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपको पड़ता है कहाँ पे, तो राजस्थान में। याद रखिएगा मुकुंदरा हिल्स आपको राजस्थान में है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो एक टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपका राजस्थान में है। केवला देवघाना राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपका पड़ता है राजस्थान में, ठीक है। सारिस्का राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपका टाइगर के लिए है और ये भी पड़ता है आपको राजस्थान में ही। महाराष्ट्र से हम लोग देख लेते हैं। तो महाराष्ट्र से इम्पोर्टेंट आपका निकल के आता है तडोबा राष्ट्रीय उद्यान। तो तडोबा राष्ट्रीय उद्यान आपका पड़ता है महाराष्ट्र में। पेंच राष्ट्रीय उद्यान याद रखिएगा कि ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर पड़ता है। तो मध्य प्रदेश भी रहेगा तो आपको टिक करना होगा, और पेंच भी यदि महाराष्ट्र भी रहेगा तो आपको टिक करना होगा। तो याद रखिएगा कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच में आता है। और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी आपका महाराष्ट्र में है। चलिए तेलंगाना से हम लोग देख लेते हैं कि कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान ये आपको पड़ता है तेलंगाना में। और महावीर हरिना वन स्थलीय राष्ट्रीय उद्यान भी आपका पड़ता है कहाँ पे, तो तेलंगाना में। और मृगवनी राष्ट्रीय उद्यान ये भी पड़ता है आपको तेलंगाना में। तो तेलंगाना से हम लोग 3 राष्ट्रीय उद्यान देख लिए, कौन कौन, कासु ब्रह्मानंद राष्ट्रीय उद्यान, महावीर हरिना वन स्थलीय राष्ट्रीय उद्यान और मृगवनी राष्ट्रीय उद्यान, ये तीनों पड़ता है आपको तेलंगाना में। सिक्किम से रिलेटेड हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो सिक्किम से याद रखिएगा कि कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है आपको यह यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। और कंचनजंगा भारत का सबसे और विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। तो कंचनजंगा कहाँ पड़ता है, तो आपका सिक्किम में। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। तो नागालैंड से रिलेटेड जो भी यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान दिया है यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो किबी लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान याद रखिएगा कि यह भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। कौन सा है, किबू लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो आपका यह मणिपुर में है, ठीक है। और यहाँ पे याद रखिएगा कि लोकटक झील भी स्थित है। यह तैरने वाले वनस्पति पाई जाती है कहाँ, लोकटक झील में। और याद रखिएगा कि इंटक राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका पड़ता है नागालैंड में। याद रखिएगा नागालैंड में कौन सा है, इंटक राष्ट्रीय उद्यान। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो पक्षी के लिए प्रसिद्ध है ये आपको पड़ता है हरियाणा में, ठीक है। कौन सा है, सुल्तानपुर। सुल्तानपुर देखकर गलती से बिहार मत मार दीजिएगा, नहीं तो आपके साथ खेला होने की पूरी संभावना हो जाएगा।
तो इसलिए सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को आप दिमाग में बैठा लीजिएगा कि ये आपको पड़ता है हरियाणा में। एक तो सुल्तानपुर जगह आपको झारखंड में भी है, तो याद रखिएगा इस चीज़ को कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है आपको ये पड़ेगा हरियाणा में, और यह पक्षी के लिए आपका प्रसिद्ध है। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान, याद रखिएगा कि कलेसर भी पड़ता है आपको हरियाणा में ही। चलिए गुजरात से हम लोग कुछ देख लेते हैं क्वेश्चन। तो गुजरात से यहाँ पे दिया है मरीन राष्ट्रीय उद्यान, जो कच्छ की खाड़ी में आपका पड़ता है, ये आपको पड़ता है गुजरात में, ठीक है। वसंदा राष्ट्रीय उद्यान ये भी पड़ता है आपको गुजरात में ही। और गिर राष्ट्रीय उद्यान जो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, ये भी पड़ता है आपको गुजरात में। तो गुजरात से हम लोग 3 देख लिए, कौन कौन? मरीन राष्ट्रीय उद्यान जो कच्छ की खाड़ी में है, वसंदा राष्ट्रीय उद्यान और गिर राष्ट्रीय उद्यान आपका गुजरात में है। बिहार और झारखंड से हम लोग देख लेते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपको पड़ता है उत्तर प्रदेश में, ये आपको टाइगर रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान ये बिहार में है, ये भी आपको टाइगर रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है। और बेतला राष्ट्रीय उद्यान आपका झारखंड में है, जो पलामू में पड़ता है आपका, अब ये भी आपका टाइगर रिजर्व में है। कौन सा है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपको उत्तर प्रदेश में, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान आपको बिहार में, बेतला राष्ट्रीय उद्यान आपको पड़ता है झारखंड में। अब चलते हैं हम लोग मिजोरम की ओर। तो मिजोरम में एक इम्पोर्टेंट है आपका मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान, आप याद रखिएगा कि ये आपको मिजोरम में है। कहाँ पे है मुरलेन? तो आपको पड़ता है मिजोरम में। और फावनपुई ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान ये भी पड़ता है आपको मिजोरम में। तो मिजोरम से हम लोग 2 राष्ट्रीय उद्यान देख लिए, कौन कौन? तो एक पड़ गया आपको मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान और फावनपुई ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान, दोनों पड़ता है आपको मिजोरम में। गोवा से हम लोग देख लेते हैं। तो मोलेम राष्ट्रीय उद्यान, जो भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान के रूप में भी इसको जाना जाता है, ये आपको पड़ता है गोवा में, ठीक है। चलिए मध्य प्रदेश से हम लोग देख लेते हैं। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो बारहसिंघा के लिए आपको प्रसिद्ध है। डायरेक्ट पूछेगा कि बारहसिंघा के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान आपका प्रसिद्ध है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, देख लीजिए यहाँ पे बिहार लिखा हुआ है, तो फिर आप लोग बिहार में मत जाइएगा, याद रखिएगा कि वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपको पड़ता है मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान ये भी पड़ता है आपको मध्य प्रदेश में। इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान, देखिए पेंच की हम बात कहते हैं ना कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों में दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इंदिरा प्रियदर्शनी लगा हुआ है, और कहीं भी आपको हो सकता है एग्जाम में न दे, पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिर्फ दे दे, तो याद रखिएगा कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों हो जाएगा वहाँ पे। अगर वहाँ पे दोनों दे दिया है ऑप्शन और वहाँ पे इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान नहीं लिखा हुआ है, तो सीधे आप पेंच को मार दीजिएगा महाराष्ट्र। और अगर इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान दिया है तब आप मारिएगा मध्य प्रदेश, ठीक है। चलिए संजय राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है आपको मध्य प्रदेश में, और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान ये भी पड़ता है आपको मध्य प्रदेश में ही। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? तो ये भी आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश से हम लोग कितने देख लिए राष्ट्रीय उद्यान? 7 राष्ट्रीय उद्यान, कौन कौन? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान याद रखिए कि ये भी मध्य प्रदेश में है, और बांधव राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपका मध्य प्रदेश में है। चलिए क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे जम्मू कश्मीर और लद्दाख से रिलेटेड जितना भी उद्यान दिया है यहाँ पे आपका इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान याद रखिएगा कि यह लद्दाख में है, और भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो पड़ता है आपको लद्दाख में। दच्चीग्राम राष्ट्रीय उद्यान हो गया, ये भी पड़ता है आपको लद्दाख में। सिटी फॉरेस्ट ये भी पड़ेगा आपको लद्दाख में, और किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है ये आपको जम्मू कश्मीर में, ठीक है। चलिए छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से हम लोग देख लेते हैं। तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है आपको छत्तीसगढ़ में, जो टाइगर रिजर्व के लिए यह प्रसिद्ध है। कौन? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। कागेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है आपको छत्तीसगढ़ में, और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है ये भी आपका छत्तीसगढ़ में ही। सिंपलीपाल राष्ट्रीय उद्यान याद रखिएगा ये पड़ता है आपको उड़ीसा में। कौन सा? सिंपलीपाल। और भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है आपको उड़ीसा में, जो खारे पानी के मगरमच्छ के लिए यह प्रसिद्ध है। कौन? भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान।
तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा हम लोग कितने देख लिए राष्ट्रीय उद्यान को, तो 5। कौन कौन, तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान आपको छत्तीसगढ़ में, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में, सिम्पलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में, और भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान ये भी पड़ता है उड़ीसा में। और याद रखिएगा कि खारे पानी के मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है आपको भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। असम से हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, तो असम से आपका है राजीव गांधी ओरांग राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, डायरेक्ट ओरांग भी देख सकता है, ओरंग भी दे सकता है, या राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान भी दे सकता है। ये आपका टाइगर रिजर्व के लिए है और ये आपका असम में पड़ता है। मानस, ये तो सबको याद होगा, मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है। काजीरंगा भी आप लोग को याद होगा, ये भी आपको असम में है, ये एक सिंह के लिए आपका प्रसिद्ध है। और डिब्रू साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपका असम में ही स्थित है। तो असम में हम लोग 4 क्वेश्चन देख लिए, कौन कौन, राजीव गांधी ओरांग राष्ट्रीय उद्यान, और मानस राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, और डिब्रू साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं त्रिपुरा से, तो क्लाउड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान जो है आपको त्रिपुरा में है। बाइसन राष्ट्रीय उद्यान ये भी पड़ता है आपको त्रिपुरा में ही, ठीक है। कौन कौन पड़ता है, तो क्लाउड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान त्रिपुरा में, बाइसन राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है आपको त्रिपुरा में। आगे हम लोग देख लेते हैं कर्नाटक से, तो कर्नाटक में इधर दिया है तमिलनाडु, तो कर्नाटक से देख लेते हैं कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। तो अंशी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, जो डंडेली अंशी टाइगर रिजर्व भी इसको बोला जाता है, तो ये पड़ता है आपको कर्नाटक में, ठीक है। बनेघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, बनेघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, बनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान होना चाहिए, ठीक है, तो ये पड़ता है आपको कर्नाटक में। बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये भी पड़ता है आपको कर्नाटक में। नगरहोल राष्ट्रीय उद्यान यह एक टाइगर रिजर्व में है, ये भी आपको पड़ता है कर्नाटक में। तो कर्नाटक में कैट हम लोग देख लिए 4 गो, कौन कौन, अंशी राष्ट्रीय उद्यान जिसको डडेली अंशी राष्ट्रीय रिजर्व भी बोला जाता है, अब बनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, बनेघट्टा राष्ट्रीय उद्यान आपको कर्नाटक में हो गया। बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपको कर्नाटक में है। नगरहोल राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपका कर्नाटक में ही पड़ता है। चलिए इधर देख लेते हैं हम लोग तमिलनाडु, तो मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान, मुकुर्थी होता है लेकिन मुकुर्ती है, मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान ये भी पड़ता है आपको तमिलनाडु में। मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान ये पड़ता है आपको तमिलनाडु में। गोंडी राष्ट्रीय उद्यान ये भी पड़ता है आपको तमिलनाडु में। मुदुमलाई याद रखिएगा कि ये भी पड़ता है आपको तमिलनाडु में। और इंदिरा गांधी यानी कि अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान जो टाइगर रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है, ये भी पड़ता है आपको तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में कितना देख लिए हम लोग, 5। कौन कौन, तो एक बार हम लोग फिर से रिकॉल कर लेंगे ताकि दिमाग में सट से बढ़ जाए। तो मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में, मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में, गोंडी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान ये आपको है टाइगर रिजर्व के लिए तमिलनाडु में, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान ये भी पड़ता है आपको तमिलनाडु में, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से जितना भी आपको पड़ता है वो हम लोग देख लेते हैं। तो कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान ये पड़ता है आपको अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, कौन, कैंपबेल। लैक्थिया बे राष्ट्रीय उद्यान ये पड़ता है आपको अंडमान में। महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान ये भी पड़ता है आपको कहाँ पे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। माउंट हैरिस राष्ट्रीय उद्यान हो गया। सैंडम पीक राष्ट्रीय उद्यान, मध्य बटन राष्ट्रीय उद्यान और दक्षिण बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, ये पड़ता है आपको अंडमान द्वीप में, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग मेघालय। तो मेघालय में एक आपका इम्पोर्टेंट है नोकरेक, नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान आपको पड़ता है मेघालय में, जो आपको बायो रिजर्व से संबंधित है मेघालय नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान। बलपखराम राष्ट्रीय उद्यान ये गारो हिल्स में स्थित है, कौन, बलपखराम राष्ट्रीय उद्यान ये पड़ता है आपको मेघालय में। केरल में हम लोग देख लेते हैं, तो मोन घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये पड़ता है आपको केरला में। एरिविकुलम राष्ट्रीय उद्यान ये भी पड़ता है आपको केरला में। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान आपको पड़ता है केरल में। और पंबा दम 16 राष्ट्रीय उद्यान ये भी पड़ता है आपको केरला में। तो इम्पोर्टेंट जितना भी राष्ट्रीय उद्यान था हम लोग एक वीडियो में सारा कुछ देख लिए, ठीक है। आप 1-2 बार इस वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा तो आपका जितना भी यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान दिया गया है आपको सारा जो है फिट हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि राष्ट्रीय उद्यान से आपको
एक क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलता है। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे पार्ट कर कर जो है आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ताकि जो है आपको एक एक टॉपिक जो है क्लियर होते चले। तो मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जो है आप लोग जो है इस वीडियो को देखिए और एक दो बार जो है इस वीडियो को देखिएगा, याद हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा।